प्रिय मित्रों, आज हम एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। यह कहानी है प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली शीन की, जिन्होंने कई हिट फिल्मों और शो में काम किया। एक समय था जब चार्ली अपने करियर के चरम पर थे और खुद को एक प्लेबॉय के रूप में मानते थे। जब उनकी फिल्मों ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रियता दी तो उनके आसपास कई महिलाएं स्वतः ही आकर्षित होने लगीं और शारीरिक संबंध के प्रस्ताव भी देने लगी। चार्ली, जो एक भावुक व्यक्ति थे, इस आकर्षण को रोक न सके और धीरे धीरे उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रवृत्तियों में डूबता चला गया। परंतु चार्ली यह नहीं जानते थे कि शारीरिक संबंधों का आकर्षण फास्ट फूड की तरह होता है। एक बार चखने के बाद इसकी चाह बार बार होने लगती है। इसी जाल में चार्ली भी फंसते चले गए और जब उन्होंने पलटकर देखा तो उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष ऐसे ही निकल चुके थे। चार्ली ने एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि बार बार संबंधों और व्यसनों में उलझने से उनकी मानसिक शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी कि वे जीवन के साधारण निर्णय भी खुद नहीं ले पा रहे थे। यह एक छोटी सी गलती थी जिसने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। अब इस अनुभव से सीखकर चार्ली दूसरों को यह सलाह देते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी और व्यसनों से दूर रहना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, आखिर शारीरिक संबंधों से दूरी बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि विवाह ही न करें? एक और सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेक्स का आनंद लेना चाहिए, वहीं हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसे में किसकी बात मानी जाए? ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या लाभ हैं और क्या इसके कुछ नुकसानों से बचने का तरीका भी है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया जा सके? हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समय से पहले वीर्य का नाश और हस्तमैथुन करना आत्मिक और शारीरिक हानि का कारण बनता है। लेकिन पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से हमने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इसे गंभीरता से तब लिया गया जब अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी, जो स्वयं कभी विद्यालय भी नहीं गए थे, उन्होंने सफलता के कुछ रहस्यमयी नियमों का पालन कर बहुत कम समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में स्थान प्राप्त कर लिया। एंड्रू कार्नेगी को उन रहस्यों का पता चल गया था जिन्हें दुनिया के सफलतम लोग गुप्त रखते आए थे। उन्होंने इस जानकारी को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया और इसके लिए अपने मित्र नेपोलियन हिल को यह काम सौंपा। हिल ने टॉप 1% में आने वाले 500 अमीर और सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार लिए और इन साक्षात्कारों का निचोड़ निकालते हुए वर्ष 1937 में एक पुस्तक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक में दावा किया गया कि इसमें बताए गए नियमों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति दुनिया के सबसे सफल और धनवान लोगों की श्रेणी में आ सकता है। इस पुस्तक के 11वें अध्याय, जिसे द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन नाम दिया गया, में यह रहस्योद्घाटन किया गया है कि सबसे सफल लोग न केवल ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन के बारे में जानते थे, बल्कि इसी शक्ति का उपयोग करके वे दुनिया के शीर्ष लोगों में शामिल हुए थे। इसके प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि मानव की इच्छाओं में सबसे ताकतवर चाहत यौन इच्छाओं की होती है। यह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति में प्रखर कल्पना शक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प, लगन और रचनात्मकता जैसे गुणों का विकास होता है, जो किसी अन्य स्थिति में हासिल करना मुश्किल होता है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसके लिए व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि जीवन भी दांव पर लगा देता है। अगर इस शक्ति को किसी अन्य दिशा में मोड़कर देखा जाए तो यह प्रेरक ऊर्जा के रूप में व्यक्ति के भीतर साहस, रचनात्मकता और उत्कट कल्पना शक्ति को जीवंत कर देती है। साहित्य, कला या किसी भी क्षेत्र में यह रचनात्मक ऊर्जा सफलताएं दिला सकती है और इस ऊर्जा को मोड़कर दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति भी बना सकती है। इसीलिए सदियों से शीर्ष पर पहुंचने वाले लोग ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन का पालन करते हुए उच्च स्तर की कल्पना शक्ति, साहस और आत्मनियंत्रण को हासिल करके समाज पर राज करते आए हैं। एक अनोखा उदाहरण है लेडी गागा का, जो भले ही बाहरी दुनिया में अपने बोल्ड और विवादास्पद गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं ताकि वे अपनी रचनात्मकता को नए आयाम तक पहुंचा सकें। इसी प्रकार एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला
और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान हस्तियों ने भी सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास ने ही उन्हें असाधारण ऊंचाइयां छूने की शक्ति दी है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन की शक्ति को सहेज कर व्यक्ति जीवन में धन, संपदा, सफलता और आत्मिक उन्नति की ऊंचाइयों को छू सकता है। परंतु इससे पहले यह आवश्यक है कि हम ब्रह्मचर्य का सही अर्थ और इसकी शक्ति को भली भांति समझें। आइए आगे बढ़ते हुए इस विषय को और अधिक गहराई से समझते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द दो भागों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। यहाँ ब्रह्म का अर्थ परमात्मा से है और चर्य का अर्थ है उसके मार्ग पर चलना, अर्थात आत्मा के उस उच्चतम स्वरूप में विचरण करना। लेकिन आत्मा में विचरण का क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि हम भौतिक संसार में रहते हुए भी मन के विकारों से मुक्त रह सकें। जिस प्रकार परमात्मा इस सृष्टि को रचता है लेकिन इसमें उलझता नहीं है, उसी तरह हमें भी जीवन के मोहमाया में रहते हुए उससे प्रभावित हुए बिना आत्मनियंत्रण के साथ जीवन यापन करना है। ब्रह्मचर्य का यह मार्ग हमें इस माया रूपी संसार के विकारों से बचने का संदेश देता है। परंतु ये विकार कौन कौन से हैं और इनसे दूर रहने का क्या उपाय है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के 6 प्रमुख विकार हैं, जिन्हें हमारे मन के शत्रु भी कहा गया है। आइए इन विकारों को एक एक करके समझते हैं। काम, वासना। यह वह लालसा है जो भोगों को पाने की इच्छा जगाती है। जीवन में भौतिक सुखों को पाने का अभिप्राय है। मोह, आसक्ति। व्यक्ति के मन में विशेष रूप से परिवार, संपत्ति और विभिन्न पदार्थों से लगाव या आसक्ति। लोभ, लालच। यह अधिक से अधिक पाने की इच्छा को जन्म देता है, जिसे हम लोभ कहते हैं। मद, अहंकार। यह वह भाव है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सबसे ऊपर और महान मानने लगता है, इसे अहंकार कहते हैं। क्रोध। जब किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती या अहंकार को चोट पहुंचती है तो गुस्से के रूप में क्रोध का जन्म होता है। मात्सर्य, ईर्ष्या। दूसरों की सफलता या समृद्धि से जलन की भावना, जिसे हम ईर्ष्या के रूप में जानते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है और सचेतन ब्रह्मचारी बनता है, तब इन सभी विकारों के प्रति उसकी जागरूकता और उन पर नियंत्रण गहरा हो जाता है। एक ब्रह्मचारी और एक साधारण व्यक्ति के बीच यही अंतर होता है कि साधारण व्यक्ति पर इन विकारों का शासन होता है, जबकि ब्रह्मचारी इन विकारों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने की शक्ति पा लेता है। ब्रह्मचारी अपनी जीवन शैली में अनुशासन को अपनाता है। यदि वह क्रोध करता है तो उसे पूरा भान होता है कि उसे किस सीमा तक और क्यों क्रोध करना है। यदि उसे मोह होता है तो वह जानता है कि किस चीज से लगाव रखना है और कहाँ रुकना है। अगर उसे धन प्राप्ति करनी है तो वह इसके उद्देश्य को समझता है और विवेक पूर्वक अधिकतम उपयोग करता है। इस प्रकार अपने विकारों पर नियंत्रण पाकर वह अपने मन को भी नियंत्रित कर लेता है और यह स्थिति उसे जितेंद्रिय यानी इंद्रियों पर विजय पाने वाला बना देती है। इस आत्म नियंत्रण के बल पर व्यक्ति का मन और मस्तिष्क उसके आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, धैर्य, साहस, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को अपनी दिशा में संचालित करने लगते हैं। अब उसके जीवन में जो भी लक्ष्य हैं वे उसे सहजता से साकार होते नजर आने लगते हैं। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ब्रह्मचर्य का उल्लेख होता है तो क्यों सबसे पहले सीमन रिटेंशन, वीर्य का संरक्षण की बात सामने आती है। क्या यही एकमात्र उपाय है ब्रह्मचर्य के अभ्यास का? जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसमें सीमन रिटेंशन यानी वीर्य का संरक्षण महत्वपूर्ण माना गया है। यह विषय प्रकृति के उस परम नियम से जुड़ा है जो हर जीव में सबसे प्रबल है, यौन आकर्षण। यह काम भावना या सेक्स की शक्ति सभी जीवों में जन्म से ही निहित होती है और मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में भी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजा जाता था। यह काम वासना ही थी जिसने कई महान तपस्वियों का संयम भंग किया। यहां तक कि भगवान शिव की साधना में भी विघ्न डालने के लिए कामदेव ने काम बाण का प्रयोग किया था। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि चाहे राजनेता हों या बड़े उद्योगपति, अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए उन्हें भी सौंदर्य और भोग विलास के जाल में फंसाया जाता है। जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने मन और शरीर का पूरा नियंत्रण रखे,
क्योंकि यही फोकस उसे निरंतरता और सफलता के मार्ग पर बनाए रखता है। अगर एकाग्रता भंग होती है तो समझ लें कि मन के विकारों में से कोई न कोई उसे कमजोर कर रहा है, और इनमें सबसे शक्तिशाली विकार काम या सेक्स की इच्छा होती है, जो सबसे अधिक विचलन पैदा करती है। यहां तक कि कुछ लोग ऑफिस, संसद भवन जैसी जगहों पर भी, जहां पूरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वहीं पोर्नोग्राफी जैसी सामग्री देखने के दोष में पकड़े जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि जिस ऊर्जा को संयम में रखकर लक्ष्य में लगाना चाहिए, वह ऊर्जा कैसे व्यर्थ खर्च होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य में वीर्य संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इसे ऊर्जा का स्रोत माना गया है, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति के मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। यदि इस शक्ति का संरक्षण किया जाए और इसे उचित दिशा में प्रयुक्त किया जाए तो यह व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टिकोण से सशक्त बना सकती है। मित्रों, ब्रह्मचर्य के महत्व और उसकी शक्ति को समझने का यह प्रयास यहां समाप्त नहीं होता। आगे हम इसके और भी गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। ब्रह्मचर्य के विषय में आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइए, और यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।